दुनिया भर में जब बात होती है ऑफ रोडिंग की तो शायद इससे बेहतर और इससे दमदार नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये है जीप की रैंगलर। ये कई सालों से भारत में बिक रही है, लेकिन अब कंपनी ने इसका एक नया 2024 मॉडल पेश कर दिया है, जिसमें कई तरह के बदलाव हुए हैं। बात करते हैं डिज़ाइन की, बात करते हैं फीचर्स की, कंफर्ट की। बहुत तरीके से कार बदल गई है। दो वेरिएंट्स में आई है, एक है रूबिकॉन जो आपके सामने खड़ा है और दूसरा है अनलिमिटेड। रूबिकॉन बना है बेहतर ऑफ रोडिंग करने के लिए और आज इसको हम लेके आए हैं एक बहुत ही ख़ास जगह पे। यह है पंजाब का कीकर लॉज। बहुत बड़ा घना जंगल है जो इस कार के लिए कई तरह की मुश्किलें पैदा करने वाला है। देखते हैं कार उनका सामना कैसे करेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका स्वागत है एक बार फिर कार एंड बाइक हिंदी में। मेरा नाम है शम्स। तो कितनी केपेबल है खासतौर से ऑफ रोडिंग में, उसकी बात तो हम कुछ टाइम में करेंगे, लेकिन इसकी डिज़ाइन देख के ही आप इसके दीवाने हो जाते हैं। एक बहुत ही दमदार लुक आपको मिलता है जीप रैंगलर में। खासतौर से रूबिकॉन मॉडल तो और भी बढ़िया लगता है लुक्स के मामले में। खासियत है इसकी बताता हूँ आपको क्या बदला है कार में। जो ग्रिल है ये पहले से बदल गई है। आइकॉनिक ग्रिल है जीप की 7 स्लैट्स की, जो आपको यहाँ देखने को मिलती है, जीप की हर कार पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पिछले मॉडल के मुकाबले इसका साइज़ भी बढ़ गया है और कंपनी की माने तो ज़्यादा फंक्शनल भी हो गई है। जो हवा अंदर जाती है वो और बेहतर तरीके से अपना काम करती है। फिर आते हैं हम यहाँ इसकी विंडशील्ड पे। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कार के दोनों मॉडल आते हैं, ओपन टॉप भी आता है जो खुला हुआ होता है और ये हार्ड टॉप जो क्लोज मॉडल है, तो आप चुन कर सकते हैं। लेकिन ये जो ग्लास है ये कंपनी के हिसाब से बेहतर हो गया है, ज़्यादा सेफ़ हो गया है। अब इसमें इस्तेमाल किया गया है गोरिल्ला ग्लास का, तो इसको तोड़ना और मुश्किल होगा आपके लिए। और एक और अच्छी बात, जो एंटेना होता है नॉर्मली आप देखते हैं कार्स में ऊपर लगा होता है, वो इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है ताकि आपको ऑफ रोडिंग करते वक्त कोई परेशानी ना हो। वेरिएंट के हिसाब से आप चुनते हैं या 17 या 18 इंच के व्हील्स। ये रूबिकॉन है, इसमें आपको एक बेहतर ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा ट्रैक्शन वाले टायर्स मिलते हैं और एक साइज़ कम मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 17 इंच के व्हील्स। अनलिमिटेड में आपको मिलते हैं 18 इंच के व्हील्स। और फिर आप देखते हैं रैंगलर की खासियतें एक के बाद एक हैं। आप डोर्स को देखें, क्लैडिंग को देखें, हर जगह बड़े बड़े ग्लास एरियाज़ को देखें, हर तरह से ये बहुत ही शानदार दिखती है। पीछे की तरफ एक बार फिर सिग्नेचर टिपिकल टेल लैम्प्स जो आपने कार में देखी हैं और बड़ा स्पेयर व्हील आपको यहाँ माउंट किया गया है। तो करेंगे ऑफ रोडिंग, लेकिन फ़िलहाल इसके लुक्स को निहारते हैं और देखते हैं कि कितना बढ़िया डिज़ाइन है जो इसके आइकॉन बनने में कई तरह से मदद करता है। तो शुरू हो चुकी है हमारी नई जीप रैंगलर की ड्राइव और ऑब्स्टेकल कोर्स भी हम हिट कर चुके हैं। और सबसे पहला चैलेंज जो सामने मुझे दिख रहा है वो है ग्राउंड क्लियरेंस की टेस्टिंग। तो देखते हैं कि कैसा यहाँ परफॉर्म करती है एसयूवी और कितने आराम से यहाँ से निकल पाती है। तो एकदम से एक ढलान आने पे ही पता चलता है कि कैसा है ग्राउंड क्लियरेंस। और ये तो आराम से हो गया। अब एक नई चीज़ इसमें दे दी है कंपनी ने, जीप ने, जो है एक फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा का जो फीड आपको यहाँ डैश पे मिल जाता है। ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ मुझे लगी ऐसे ख़राब रास्तों पे ऑफ रोडिंग करते वक्त। और अगर आप ओवरऑल भी देखें जिस तरह का व्यू आपको ड्राइवर सीट पे मिलता है, बोनट की बात करें या सामने जो पूरा व्यू मिलता है 180 डिग्रीज़ का, या मिरर्स के थ्रू अगर आप गाड़ी के पीछे देखते हैं, या रिवर्स कैमरा, हर तरह से कोशिश की गई है कि आपको एक बेहतर व्यू मिल सके, ख़ासतौर से इन कठिन रास्तों पे, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी नहीं है, काफ़ी लंबाई है, काफ़ी चौड़ाई है। तो ये सब चीज़ें मदद करती हैं बेटर व्यू मिलने में, जिससे आपकी ऑफ रोडिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है। अगला चैलेंज आ गया है और सामने बोर्ड पर मुझे लिखा हुआ दिख रहा है डिसकनेक्ट स्वे बार। ये भी एक ख़ास ऑफ रोडिंग का फीचर है नई रैंगलर में। तो इससे पहले मुझे सबसे पहले 4x4 लो में डालना होगा और फिर ये स्वे बार का स्विच है, इसको एक बार दबा देंगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि क्या फ़र्क आता है कार की परफॉर्मेंस में, किस तरह से व्हील्स बिहेव करते हैं जब कार आर्टिकुलेशन से निकलती है। इसके बाद आपको मिलती है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। जब पहियों को देखते हैं किस तरह से अंदर और बाहर जाते हैं, उनका लेवल या डिग्री और भी बढ़ जाता है, ताकि सड़कें या रास्ते जैसे भी ख़राब होते रहें, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस है व्हील्स की या सिस्टम की, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, वो और बेहतर तरीके से आपको मदद कर सकें।
बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप पंजाब में हैं तो आप कभी भी किसी एक नदी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकते हैं, और यही हमारे साथ भी हुआ है। हम पहुंच गए हैं सतलुज के किनारे, और यहाँ इस नई जीप रैंगलर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। नदी में बहुत सारा पानी है, काफ़ी गहरा भी हो सकता है। हम इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एसयूवी किस तरह से परफॉर्म करती है। 864 मिलीमीटर का वाटर वेटिंग कैपेसिटी है, तो काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। हमने सुना है कि एसयूवी 300 करती हैं, 500 करती हैं, 600 करती हैं, लेकिन यहाँ 864, उसका पूरा फ़ायदा हम उठाने वाले हैं। देखते हैं कैसा जाएगा। नदी में जाने से पहले सीट बेल्ट नहीं पहननी है, ताकि अगर आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़े तो आप जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाएँ। 4x4 लो में गाड़ी को हमने डाल लिया है और हैंड ब्रेक नीचे कर दिया है, जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बोला गया है कि 1800 से 2000 के बीच आरपीएम रखना है। ट्रिक ये है कि आपको एक्सीलेटर छोड़ना नहीं है, आपको लगातार एक्सीलेटर दे के रखना है। छोड़ दिया तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि पानी वाकई में काफ़ी गहरा है। और हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें एक हार्ड टॉप मॉडल मिला है, तो ये ओपन टॉप नहीं है जिसमें पानी गाड़ी के अंदर आ जाए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जो इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट दी गई है, जीप कहती है कि पानी का उसके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो अगर पानी गाड़ी में आ भी जाता है तो उससे आपकी सीट्स जो है इलेक्ट्रिक वो ख़राब नहीं होगी। ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं, आसानी से हम नदी पार करने में कामयाब हो गए। बात करते हैं नई जीप रैंगलर के कैबिन की, और यहाँ आपको मिलता है एक और ब्लैक लुक जो काफ़ी स्पोर्टी थीम से मैच करता है। लेदर सीट्स हैं यहाँ पे, और साथ में आपको हीटेड स्टीयरिंग के साथ हीटेड फ्रंट सीट्स भी मिल जाती हैं, जो सर्दियों में तो काफ़ी काम आएंगी, लेकिन गर्मियों में आपके लिए वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 12 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक ड्राइवर और पैसेंजर सीट दे दी गई है, जो पहले कार में नहीं थी। तो पहले आपको मैनुअल सेटिंग करनी पड़ती थी सीट्स की, अब इलेक्ट्रिक सीट्स मिल गई हैं। एर्गोनॉमिकली बहुत अच्छा लगा मुझे कैबिन, क्योंकि जो आपके सारे कंट्रोल्स हैं, जो बटन्स हैं, वो बिल्कुल आपकी रीच में हैं, और ये बहुत सारे फिजिकल बटन्स हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें टच स्क्रीन से नहीं करनी पड़ती हैं, जो एक अच्छी बात है। जो लीवर हैं वो भी दोनों काफ़ी अच्छे से एंगेज हो जाते हैं। बहुत सारे ऑक्स के ऑप्शन भी हैं, अगर आप फॉग लैंप्स लगाते हैं या कुछ एडिशनल लाइट्स या कुछ लगाते हैं तो सबके ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। एर्गोनॉमिकली चीज़ें रखने की आपको बहुत सारी जगहें डोर्स में नहीं मिलेंगी, डोर की पॉकेट्स नहीं है, खाली आपको एक छोटा सा एक जगह मिलती है सामान रखने की, लेकिन यहाँ सीट के बीच में एक बड़ा सा एक स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है। और ग्लव बॉक्स भी जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ भी आप ज़्यादा सामान नहीं रख पाएंगे। एक बड़ा फ़र्क अब कार को मिल गई है, पहले से ज़्यादा बड़ी टच स्क्रीन, और इसमें आपको मिलते हैं बहुत सारे फंक्शंस, तो इस्तेमाल करने में तो अच्छी है ही। ब्राइट लाइट में भी दिख जाती है, कंपनी ने उस पर ख़ास ध्यान दिया है, कंपनी का ये दावा है। और उसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो जीप का यू कनेक्ट फीचर है, आपने कंपास मेरिडियन वगैरह कार्स में देखा है, वो आपको यहाँ भी मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट पैनल भी नया है, और एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे खास जगह दी गई है गोप्रो कैमरा माउंट करने के लिए, तो ख़ास तौर से एक ऑफरोडिंग की चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस फीचर को भी यहाँ दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। और जीप का दावा है कि इसमें एनवीएच लेवल्स भी सुधरे हैं, तो जो बाहर का शोर है वो पहले से कम आता है कार के अंदर। अब हम ऑफरोडिंग छोड़ के आ गए हैं पक्की सड़क पे, और यहाँ देखते हैं कि कार की परफॉर्मेंस कैसी है। वहाँ तो हमने काफ़ी आनंद लिया और काफ़ी कैपेबिलिटी देखी कि कितनी दमदार है ये कार ऑफ रोडिंग करते वक्त, लेकिन यहाँ पक्की सड़कों पे किस तरह की राइड क्वालिटी मिलती है, कितना आरामदेह है, वो आपको बताते हैं नई रैंगलर के बारे में। इंजन में कोई फ़र्क नहीं आया, जैसा पहले इंजन था वही आपको अभी भी रैंगलर में मिलता है। 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, तो जीप का एक मिक्स पोर्टफोलियो है देश में। किसी गाड़ी में आपको मिलता है डीजल, किसी गाड़ी में मिलता है पेट्रोल। तो करीब 265-270 bhp के बीच की आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है, लेकिन अहम आंकड़ा है टॉर्क। पेट्रोल होने के बावजूद आपको मिलता है 400 Nm पीक टॉर्क, और एक अच्छे आरपीएम पे मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस की कमी आपको यहाँ नहीं लगती है। और जो 8 स्पीड का गेयरबॉक्स है ऑटोमेटिक, वही एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, वो भी एक बढ़िया तरीके से काम करता है इंजन के साथ मिलके। तो चाहे गियर रेशियोज़ हों या किस वक्त गियर बदलते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें काफ़ी सही लगती हैं। हालांकि कोई स्पोर्ट मोड या पैडल शिफ्ट आपको नहीं मिलेंगे इस एसयूवी में, जो आप कई गाड़ियों में देखते हैं। तो आपको सिर्फ ये मैनुअल मोड एंगेज करना है तो आपको गियर शिफ्ट से ही करना पड़ेगा, कोई पैडल शिफ्ट का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। भारी भरकम एसयूवी है, बड़ी पावरफुल एसयूवी है, लेकिन अगर आप इसका आंकड़ा देखें 0 से 100 km/h का, तो काफ़ी इंप्रेसिव है, और वो आपको आइडिया देता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो बढ़िया पिकअप मिलता है, इस वजह से करीब 8 सेकंड में आप 100 km/h पे पहुंच जाते हैं इस रैंगलर एसयूवी में, जो काफ़ी काबिल तारीफ़ आंकड़ा है। स्टीयरिंग व्हील भी मुझे अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, तो एक बढ़िया वेट आपको इस पर मिलता है, और फीडबैक भी अच्छा है।
एक इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी में एग्जैक्ट प्रिसाइज स्टीयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको यहाँ ज़रूर मिल जाता है। ऑफ रोडिंग की तरह ही आपको यहाँ पक्की सड़कों पर भी थोड़ा सा इस एसयूवी की साइज़ के साथ यूज टू होना पड़ेगा। काफ़ी लंबाई है, काफ़ी चौड़ी है, तो आसपास के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए गाड़ी को मोड़ते वक्त तंग गलियों में से आपको थोड़ा सा ध्यान इसकी साइज़ पे ज़रूर देना पड़ेगा। राइड काफ़ी कंफर्टेबल है, मुझे काफ़ी इंप्रेस किया इस चीज़ ने कि आपको एक काफ़ी आरामदेह सवारी यहाँ मिल जाती है। आप ड्राइवर सीट पर बैठे हों या पीछे बैठे हों, उससे आपको कोई खास शिकायत नहीं होगी। सेफ्टी फीचर्स की बहुत ही लंबी लिस्ट है रैंगलर में, 85 से ज़्यादा, जी हाँ सही सुना आपने, 85 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स इस कार में दिए गए हैं। काफ़ी बढ़िया आंकड़ा है। और एक अच्छी बात यह है कि अब इस एसयूवी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड तौर पे, काफ़ी अच्छी बात है। और हाँ, अब जैसा कि हमने कई गाड़ियों में देखा है हाल ही में अलग अलग सेगमेंट्स में, यहाँ पे भी आपको एडास फंक्शंस मिल जाएंगे, तो पहले के मुकाबले ज़्यादा सेफ भी हो गई है रैंगलर एसयूवी। तो ये थी हमारी ड्राइव नई जीप रैंगलर एसयूवी की, और इसने हमें काफ़ी इंप्रेस किया है ऑफ रोडिंग करते वक्त भी, और इसके ऑन रोड डायनेमिक्स के साथ भी हम काफ़ी खुश हुए हैं, क्योंकि इसने हर चुनौती का, हर चैलेंज का बहुत बड़े तरीके से सामना किया। आपको लगता है बहुत जगह कि शायद कार नहीं कर पाएगी, इतनी खड़ी चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएगी, या ग्राउंड क्लियरेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, या आर्टिकुलेशन में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कार को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, या मुश्किल से कर पा रही है। हर चीज़ को कार बहुत आसानी से करते हुए दिखती है। अगर आप ऑफ रोडिंग के दीवाने हैं तो इससे बेहतर नाम इतने सालों से नहीं रहा है, और इस कार ने आज हमें ये प्रूव करके दिखाया है कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये वाकई में आपकी ऑफ रोडिंग को बहुत ज़्यादा आसान बनाती है, अपने बड़े साइज़ के बावजूद, अपनी सारी टेक्निक के साथ। कैसे लगी आपको हमारी ये नई जीप रैंगलर की ड्राइव, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको इस वीडियो का फेवरेट पार्ट क्या लगा, ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग, या जो हमने नदी क्रॉस की वो आपको कैसी लगी, वो भी आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे। अगर आप ऑफ रोडिंग करने के शौकीन हैं, आपको अच्छा लगता है ऑफ रोडिंग पे जाना, तो क्या आप रैंगलर के बारे में सोचेंगे, ये भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।